दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। आर्टिकल में बताया था कि भारत के 80% वर्किंग एडल्ट्स के पास 10,000 रुपए से ज्यादा की इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है। मतलब अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस आ जाए तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक हफ्ता भी फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब जरा सोचिए, हर दिन मेहनत, हर महीने सैलरी, फिर भी बैंक बैलेंस हर बार जीरो क्यों? कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा? मिलिए मिस्टर कुमार से। 45 साल के दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मिडिल क्लास इंसान, हर महीने की 75,000 की सैलरी, घर का ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का बिल। हर महीने की कहानी एक ही होती है, सैलरी आती है और 2 हफ्ते में गायब। कुमार जी को लगता था कि वो एवरेज इंडियन की तरह ठीक चल रहे हैं, कार भी है, ईएमआई पे लिया घर भी है, बच्चों को ट्यूशन भी लगवा रखा है। लेकिन जब अचानक उनकी कंपनी ने डाउनसाइजिंग की और जॉब चली गई, तब पता चला कि इनकम तो थी पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी थी ही नहीं। बैंक अकाउंट खाली, सेविंग्स नहीं और ऊपर से 4 ईएमआई बाकी। दोस्तों, कुमार जी की स्टोरी किसी फिल्म की नहीं है, हमारे आसपास के हर दूसरे घर की है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों होता है? हम रोज मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, फिर भी बैंक बैलेंस हर महीने जीरो क्यों रहता है? तो सुनिए, प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, हैबिट्स की है। हम रोज पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे को हमारे लिए काम करना कभी सिखाया ही नहीं। और इसी वजह से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे मनी हैबिट्स जो चुपके आपको गरीबी के जाल में फंसा रही हैं। वो आदतें जो हम सभी करते हैं, दिखावे में, कन्वीनियंस में, या बस सब ऐसे ही करते हैं वाली मेंटेलिटी में। पर यही छोटी छोटी गलतियां आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आपने आज इन हैबिट्स को पहचान लिया और बदल दिया तो आप सिर्फ पैसे नहीं, अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हैबिट से, जो दिखने में नॉर्मल लगती है लेकिन अंदर से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को खा रही है। हैबिट नंबर 1, दूसरों को दिखाने की बीमारी। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, सच बताना, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए नया फोन खरीदा क्योंकि आपके दोस्त का फोन थोड़ा बेटर था, या नया कपड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पर सब दिवाली आउटफिट डाल रहे थे? अगर आप ऐसा करते हो तो वेलकम टू लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, वो बीमारी जो आज की मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन चुकी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हमारे खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। और यही कारण है कि लाखों लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी ब्रोक रहते हैं। 2024 के नेल्सन सर्वे के मुताबिक भारत के 7 में से 5 मिडिल क्लास लोग अपनी बढ़ी हुई सैलरी का 90% खर्च कर देते हैं, और उनमें से 60% को साल के अंत में ये तक याद नहीं रहता कि पैसा गया कहाँ। यानी जितना ज्यादा कमा रहे हो, उतना ही तेज खर्च करने की क्रेविंग बढ़ती जा रही है। अब सोचो, पहले जब 30,000 की सैलरी थी तो भी जिंदगी चल ही रही थी, लेकिन अब 70,000 है, फिर भी मंथ एंड पे बैंक बैलेंस खाली क्यों है? क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ी, एक्सपेंसेस ने जिम ज्वाइन कर लिया। नई सैलरी का मतलब नया फोन, वीकेंड डाइन आउट, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ज़ारा का शर्ट, ये सब तो होना ही चाहिए। और ये सब सिर्फ एक वजह से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ध्यान दो, ये दिखावा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है पर लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस बन जाता है। क्योंकि हर बार जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हो, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को एक कदम पीछे धकेल देता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो, पर असल में आप मॉडर्न स्लेवरी में फंस रहे हो, जहां हर लग्जरी आपको अगले महीने की ईएमआई के साथ बांध देती है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी बताती है कि डेवलपिंग कंट्रीज में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ी लेकिन सेविंग्स नहीं, तो आप टेक्निकली पुअर एट अ हायर लेवल बन चुके हैं। तो अब इसका फिक्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना। रूल को सिंपल रखो, हर बार इनकम बढ़े तो एक्सपेंसेस नहीं, सेविंग्स बढ़ाओ। जब भी सैलरी हाइक मिले, पहले खुद को पे करो, यानी कम से कम 30% को अलग खाते में डाल दो, फिर बाकी खर्चे को प्लानिंग करो। और याद रखो, अगर आपने इस दिखावे की दौड़ से खुद को नहीं निकाला तो आप बस और महंगे स्ट्रेस खरीदते जाओगे। अब बात करते हैं दूसरी हैबिट की, जो आपको दिखावे से भी ज्यादा साइलेंटली नुकसान पहुंचा रही है, और वो है ईएमआई को फ्रीडम समझने की गलती। आजकल ईएमआई एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। बाइक ईएमआई, फोन ईएमआई, सोफा ईएमआई, एसी ईएमआई, यहाँ तक कि हॉलिडे भी ईएमआई पे जाने लगी है। हमारे लिए अब अफोर्ड करने का मतलब कैश देना नहीं रहा, अब अफोर्ड करने का मतलब है ईएमआई मैनेज हो जाए बस। और यही सोच हमें आजादी नहीं दे रही, बल्कि चुपके से फाइनेंशियल स्लेवरी में धकेल रही है। आरबीआई की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस होल्ड डेट पिछले 5 सालों में 42% बढ़ा है, और अकेले क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स ही 2.5 लाख करोड़ रुपए पार कर चुके हैं। मतलब हर स्वाइप के साथ हम सिर्फ चीजें नहीं खरीद रहे, बल्कि अपना भविष्य बेच रहे हैं। अब आपको लगता होगा, ईएमआई से क्या दिक्कत है, सब तो लेते हैं। हाँ, लेकिन यही तो दिक्कत है, सब ले रहे हैं पर सब फंस भी रहे हैं। आपने देखा होगा, कोई भी चीज खरीदो, ऑनलाइन सेलर पहले ऑप्शन देते हैं 0 रुपया डाउन पेमेंट, इजी ईएमआई। आप खुश हो जाते हो, वाह कन्वीनियंट है।
पर सच्चाई ये है कि कन्वीनियंस के नाम पर आप इंटरेस्ट ट्रैप में घुस चुके हो। क्रेडिट कार्ड की एवरेज इंटरेस्ट रेट 22 से 24% है और अगर एक पेमेंट मिस कर दी तो कंपाउंडिंग शुरू। अब सोचो, अगर आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया और टाइमली नहीं चुकाया तो अगले साल वही चीज आपको 1.25 लाख तक पड़ सकती है। और आयरनी देखो, हम EMI पे फ्रिज तो ले लेते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर बोलते हैं अरे अभी बजट टाइट है। हम क्रेडिट कार्ड से नेटफ्लिक्स रिचार्ज तो कर लेते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड SIP से डरते हैं कि रिस्क है। भाई रिस्क तो वो है जो तुम हर स्वाइप के साथ ले रहे हो, क्योंकि हर EMI तुम्हारे आने वाले महीने की इनकम खा रही है, वो इनकम जो तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती थी। साइकोलॉजी को समझो। EMI एक इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी है। मतलब आप सोचते हो आप अफोर्ड कर रहे हैं लेकिन असल में आप बोरो कर रहे हो फ्यूचर से। हर बार जब आप कहते हो चला लेंगे सिर्फ 2000 की EMI है, तो याद रखो वो 2000 रुपए सिर्फ पैसा नहीं है, वो आपकी मेंटल पीस और फाइनेंशियल कंट्रोल का हिस्सा है जो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। लेकिन इसका फिक्स आसान है पर करना आपको है, इसलिए सुनो। पहला, EMI सिर्फ उन चीजों के लिए जो वैल्यू बढ़ाए, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या कोई प्रोडक्टिव एसेट। नंबर 2, लग्जरी आइटम्स के लिए सिंपल रूल, अगर कैश में नहीं खरीद सकते तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट फ्री पीरियड हमेशा ट्रैक करो और ड्यू डेट से पहले पूरा अमाउंट चुकाओ, सिर्फ मिनिमम ड्यू नहीं। और सबसे जरूरी, कभी भी लोन लेने की एबिलिटी को रिच होने की एबिलिटी मत समझो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर अच्छा होना वेल्थ नहीं है, डिसिप्लिन अच्छा होना असली वेल्थ है। अब चलते हैं तीसरी हैबिट की तरफ, जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग हर दिन करते हैं और फिर सोचते हैं पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। ये हैबिट है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब न रखना। हम सबको लगता है अरे भाई मुझे तो पता है कितना खर्च होता है, सब दिमाग में है। पर सच्चाई ये है दिमाग कैलकुलेटर नहीं होता, वो इमोशन से चलता है, नंबर से नहीं। आपने नोटिस किया होगा सैलरी आते ही हम एक्साइटेड हो जाते हैं। पहले हफ्ते में वीकेंड आउटिंग्स, शॉपिंग, जोमेटो ऑर्डर्स, थोड़ा EMI, थोड़ा पेट्रोल, थोड़ा छोटी सी ट्रीट। और महीने के आखिरी 10 दिन आते ही गूगल सर्च, हाउ टू सर्वाइव लास्ट वीक ऑफ द मंथ। हम सबने ये फेस किया है, क्योंकि हम अपने पैसे के साथ वही करते हैं जो बच्चे चॉकलेट के साथ करते हैं। पहले एक्साइटमेंट में सब खा लेते हैं और बाद में गिल्ट में पछताते हैं। RBI के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के 75% सैलरी लोग अपने खर्च का मंथली रिकॉर्ड नहीं रखते। मतलब 10 में से 7 लोग नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। सोच के देखो, अगर आप अपनी हेल्थ ट्रैक करने के लिए स्टेप्स काउंट करते हो, स्क्रीन टाइम ट्रैक करते हो, तो फिर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ क्यों नहीं ट्रैक करते? पैसे के साथ ब्लाइंड रहना वैसा ही है जैसे बिना फ्यूल मीटर देखे लंबी ड्राइव पर निकल जाना। कब गाड़ी रुक जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। हमारा दिमाग लॉस से बचना चाहता है, इसलिए जब हम हर खर्च लिखते हैं तो गिल्ट महसूस होता है, यार इतनी बार बाहर खाना खा लिया। इसलिए हम सबकॉन्शियसली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, पर यही इग्नोरेंस धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाता है। तो इसका फिक्स क्या है वो सुन लो। पहला, हर महीने की सैलरी के बाद सबसे पहले अपने खर्च का प्लान लिखो। बचत, इन्वेस्टमेंट, EMI, डेली यूज, सब कुछ। कोई फैंसी ऐप नहीं चाहिए, बस एक सिंपल गूगल शीट या नोटबुक में रिकॉर्ड रखो। तीसरा, हर संडे 10 मिनट निकालो और देखो कहाँ जरूरत से ज्यादा खर्च हुआ। बस अवेयरनेस ही 50% कंट्रोल दे देती है। और याद रखो, जिस चीज को आप मेजर नहीं करते उसे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप अपने पैसे पर नजर नहीं रखते तो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा, वो हमेशा आपसे काम करवाएगा। तो अब चलते हैं चौथी हैबिट की तरफ, जो दिखने में फायदेमंद लगती है पर असल में आपके फ्यूचर का नुकसान करवाती है, और वो है सिर्फ बचत करना, इन्वेस्ट ना करना। हमारे देश में बचत को संस्कार माना जाता है। बेटा पैसा खर्च मत करना, थोड़ा थोड़ा बचाओ, आगे काम आएगा। हर माँ बाप यही सिखाते हैं, पर किसी ने ये नहीं बताया कि बचत सिर्फ पहला कदम है, मंजिल नहीं। हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी ये मानती है कि मनी बचाने से ही अमीरी आती है, पर सच्चाई ये है सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बना, क्योंकि इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी सेविंग्स को खा जाती है। पिछले 10 सालों में भारत में एवरेज इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% रही है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया बैंक में रखा है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 94,000 रुपए रह जाएगी और बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 3 से 4%। तो असल में आप हर साल नुकसान में जा रहे हो बिना महसूस किए। हमारे देश में लाखों लोग FD को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, पर FD एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी है। आप सोचते हैं कि पैसा बढ़ रहा है, पर असल में वो धीरे धीरे घट रहा है इन्फ्लेशन की आग में। सोच के देखो, अगर बचत से अमीरी आती तो हर मेहनती क्लर्क, हर टीचर, हर बैंक का एम्प्लॉय करोड़पति होता, क्योंकि वो सबसे डिसिप्लिन सेवर्स हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ बचत करने वाले सर्वाइव करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने वाले वो ग्रो करते हैं। सिंपल लॉजिक है, मनी इज लाइक अ सीड। अगर आप उसे सिर्फ स्टोर करोगे तो वो सड़ जाएगा, पर अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे तो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और फल देगा। आओ एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए SIP में लगाए होते 12% एनुअल रिटर्न के साथ, तो 20 साल बाद वो 50 लाख रुपए से ज्यादा बन जाते। पर वही 5,000 रुपए हर महीने बचाकर बैंक अकाउंट में रखो तो सिर्फ 12 लाख रुपए बनते हैं। मतलब अंतर सीधा 38 लाख का है। मिडिल क्लास को रिस्क से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनको सिखाया गया पैसा मत खोना,
पर अमीरों को सिखाया गया पैसा सीखना। वो सीखते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा मल्टीप्लाई होता है, कहाँ लॉस को कंट्रोल किया जाता है। तो अब इसका फिक्स बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ 6 महीने के खर्च का। फिर सीखो कि म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और कंपाउंडिंग कैसे काम करते हैं। नंबर 3, हर महीने ऑटो इन्वेस्टमेंट सेट करो ताकि डिसिप्लिन बना रहे। और नंबर 4, सबसे जरूरी, अपने पैसे को सोने मत दो, उसे काम पर लगाओ। दोस्तों, कई बार हमारी गरीबी का कारण पैसे का अभाव नहीं होता, बल्कि हमारी खुद की खराब आदतें होती हैं। लेकिन खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो अभी तक आप ये बातें दिल से सुन रहे हैं, आप बाकी लोगों जैसे बिल्कुल नहीं है। अब वो हो जो अपने हालात बदलना चाहता है, और बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से ही होती है। इसलिए सब्सक्राइब करो।